औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 8th क्लास का रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैं 7-8 प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब है जी हमारे पास 9th वाली प्रॉपर्टी है। उसमें वो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने बतानी है इफ़ ए एंड बी आर टू एनी टू रियल नंबर्स। अगर ए और बी हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी जो है वो राइट साइड पे हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। यानी कि राइट साइड पे हमने बी को पहले लिख लिया और लेफ्ट पे ए को लिख लिया। लेकिन हमारे पास जो अगर हम 2 + 3 करें वो भी 5 होगा, या अगर हम 3 + 2 करें तो वो भी हमारे पास 5 होगा। तो 2 + 3 = 3 + 2 5 = 5 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो आसान है, ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखेंगे, ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से थी। तो इसमें है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि जगह को आगे पीछे करके लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, अगर हम लिखें 1.2 इज इक्वल टू 2.1, 2.1, 1.2 2, ये डॉट मल्टीप्लाई होता है, 2.1 2 इज इक्वल टू 2, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आता है। तो ये हमारे पास इसमें हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एग्जांपल उन्होंने भी दी हुई है। एग्जांपल में 13 × 7 91, इस तरह 7 × 13 ये 91 दोनों सेम आ जाएंगी। ये एडिशन के लिहाज से थी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये तो हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मिक्स है दोनों की। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है ओवर एडिशन के साथ। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अगर ए बी और सी हमारे पास कोई से भी रियल नंबर्स हैं देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई अलग अलग करवा देंगे, ए डॉट बी, दरम्यान में प्लस का साइन है प्लस लिख देंगे, ए डॉट सी, तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसमें हमने ए को जो है वो लिखा लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट में देखते हैं ए प्लस बी। इसमें उसने क्या किया है कि ए और बी को साथ कर दिया है, जो सी है उसको अलग कर दिया है। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, ए डॉट सी होगा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस बी डॉट सी। आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4 है देन इस वाली प्रॉपर्टी में पहले वैल्यूज़ को पुट करें। ए 2 है, ए की जगह पे 2, बी प्लस सी है नेक्स्ट, तो 3 + 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 2 = 14 इक्वल टू, इस वाले में अब वैल्यूज़ लिखें तो 2.3 + 2.4। पहले मल्टीप्लाई होता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। 2 3 = 6 + 4 2 = 8, 6 + 8 14, तो ये आ गया 14 आंसर। ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर या इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास वो होती हैं जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन इन्वॉल्व हो जाए, वो हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी इनमें से होल्ड करेगी, या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ये मतलब तीनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो ए छोटा होगा बी से, या तो ए बड़ा होगा, या ए बी के होगा बराबर। ये होगी जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे। बिलोंग्स टू आर का मतलब है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन है बी से, ए क्या है बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, ठीक है, देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से।
अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो जो थर्ड वाले नंबर है वो जो फर्स्ट वाले नंबर से ग्रेटर होगा। ये जो इस तरह साइन होता है वो ग्रेटर देन का होता है, और जो इस है वो लेस देन का होता है। इसकी एग्जांपल देखें कि अगर उसने ए लिया है 8, बी लिया है 5 एंड सी लिया है 4, तो उसने कहा है कि अगर ए बड़ा है बी से, यानी 8 ग्रेटर देन है 5 से एंड 5 ग्रेटर देन है 4 से, देन 8 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 4। जाहिर सी बात है, अगर हमारा 8 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, तो जाहिर है 8 जो है वो तो बड़ा होगा ही होगा 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन की। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आ जाएगी लेस देन की। अगर ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, देन ए मस्ट बी लेस देन सी। 2 को लिया है ए, 5 लिया है बी एंड सी लिया है 6। 2 लेस देन है 5 से एंड 5 लेस देन है 6 से, देन ऑब्वियसली 2 जो है वो लेस देन होगा 6 से। ये हो जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से, यानी कि सी को हमने दोनों तरफ ऐड कर देना। 2 ऐड किया है, यानी सी की वैल्यू, तो इस तरफ भी 2 ही ऐड करना है, ठीक है। तो जाहिर है वो अगर हम ये पहले अगर छोटा है तो सी ऐड करने से भी छोटा ही रहेगा, क्योंकि हम सी इस तरफ भी तो ऐड कर रहे हैं ना। तो अगर ए लेस देन सी से बी से है, देन ए प्लस सी मस्ट बी लेस देन बी प्लस सी से। एग्जांपल देखें, अगर 5 लेस देन है 7 से, 5 छोटा है 7 से, और सी को उसने ले लिया है कि ये हमारे पास 2 है, तो सी को दोनों तरफ ऐड किया, 5 प्लस 2 लेस देन 7 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 होगा, लेस देन 7 प्लस 2 9, तो 7 लेस देन होगा 9 से, मस्ट बी लाजमी होगा ये, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन की है, अगर ए बड़ा है बी से, देन ए प्लस सी मस्ट ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। 10 अगर हमारे पास ग्रेटर है 8 से और सी लिया उसने 2, सी को दोनों तरफ ऐड कर दें, इस तरफ भी ऐड कर दिया, इस तरफ भी ऐड कर दिया, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, ग्रेटर देन होगा 8 प्लस 2, 12 ग्रेटर देन होगा 10 से। ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए है हमारे पास ग्रेटर देन बी से, ए ग्रेटर देन बी है, देन ए माइनस सी, सॉरी ए लेस देन बी से है, ए बी से छोटा है, देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी, यानी ए तो पहले छोटा है ही, इसमें हमने ऐड किया था, इसमें हमने दोनों तरफ सी को माइनस दिया, तो दोनों तरफ से ही माइनस होगा, जितना इसमें से माइनस होगा ए वाले में से, उतना ही बी में से भी माइनस होगा। ए जो है वो फिर भी छोटा ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अगर हमारे पास लेस देन है 11 से, सी उसने 2 ले लिया है, देन 10 माइनस 2 लेस देन होगा 11 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 8, लेस देन 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, तो 8 लेस देन हो जाएगा 9 से। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि इफ़ ए जो है वो लेस देन है बी से एंड सी जो है ग्रेटर देन 0 है, देन ए डॉट सी लेस देन होगा बी डॉट सी से। इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से और सी जो है ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि 0 को अगर हम लेंगे तो 0 तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, वो 0 ही कर देगा आंसर, तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी नहीं, तो सी जो है वो मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ए और सी को दोनों तरफ अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो आंसर है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि इस तरफ इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले छोटा था साइड पे, इस तरफ भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, सी जो है वो सेम जो नंबर है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर भी वो ए डॉट सी जो है वो लेस देन ही रहेगा बी डॉट सी।